हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तिलक धारी। स्वागत है आप सभी का ग्रेट बुक समरी पर। जीवन में बहुत सारे लोग सफल होना चाहते हैं, अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं। फिर भी कुछ लोग जीवन में असफल क्यों हो जाते हैं, अच्छी आदतों को अपना नहीं पाते हैं और बुरी आदतों को छोड़ भी नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आप भी उनमें से एक हैं जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं? अगर आप उनमें से एक हैं तो आज हम एक ऐसे बुक समरी की बात करने वाले हैं जो सेल्फ हेल्प रिलेटेड है, जो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहिएगा। बुक की नेम की बात करूं, बुक का नेम है एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट से ही समझ में आता है कि छोटी छोटी आदतों में हम बदलाव करके लाइफ में, जीवन में अपने बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, जिसके राइटर हैं जेम्स क्लियर बताते हैं इस बात को कि हम अपने जीवन में यदि हम सफल होना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अपनी आदतों में बदलाव करना चाहते हैं, बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, तो हम अपनी आदतों में छोटी छोटी बदलाव करके बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि छोटी छोटी आदतों का चमत्कारिक ताकत क्या होती है। इसे इस एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड में एक साइकिलिंग प्रतियोगिता की टीम थी। साइकिलिंग प्रतियोगिता की जो टीम थी, पिछले 110 सालों में केवल एक बार ओलंपिक मेडल जीती हुई थी और 100 सालों से लगभग उसका औसत दर्जे से प्रदर्शन था। इस औसत दर्जे की प्रदर्शन को देखते हुए इनका परिणाम जो था काफ़ी निराशाजनक था और साइकिलिंग प्रतियोगिता टीम को यूरोप में कुछ साइकिल बेचने वाली कंपनियां को इस बात पे महसूस हुआ, यदि इसी तरीके से चलता रहा तो हमारी साइकिल की बिक्री क्यों नहीं घट सकती है। इस बात को लेकर प्रतियोगिता की संस्था थी, उसने इस परफॉर्मेंस में सुधार के लिए और टीम की तरक्की के लिए, टीम की ग्रोथ के लिए एक परफॉर्मेंस डायरेक्टर के पद पे बिल फोर्ड को नियुक्त किया। बिल फोर्ड जो थे काफ़ी कमिटेड व्यक्ति थे और काफ़ी डिसिप्लिन प्रवृत्ति के व्यक्ति। ये इस बात में ज़्यादा मानते थे, इस बात पे ज़्यादा विश्वास करते थे कि यदि हमें किसी चीज़ का बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना है तो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त करके उसमें सुधार करना होगा। तो ये इस बात पे विशेष ध्यान देते हैं कि हमें छोटे छोटे सुधार करके बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। साइकिल प्रतियोगिता की जो टीम थी, उस टीम में जहाँ जितने भी प्रोसेस थे, जिस प्रोसेस को सुधार करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उन्होंने काफ़ी सुधार किया। उन्होंने साइकिल की सीट की कवर को भी चेंज कर दिया, जिससे कि सीट का कवर आरामदायक हो। यहाँ तक कि टायर होते हैं, टायर एल्कोहल का उपयोग किया, जिससे कि फिसलन कम हो सके। और उसके पहियों को भी चेंज किया, पैडल को भी चेंज किया। इवन यहाँ तक कि उन्होंने इस बात पे भी ध्यान दिया कि साइकिलिंग प्रतियोगिता की जो टीम है उसको कौन सा जैकेट पहनना चाहिए, कौन सा जैकेट लाइट हो सकता है उसके लिए, कौन सा जैकेट भारी हो सकता है। तो उन्होंने इस बात पे भी ध्यान दिया, जैकेट तक को भी चेंज किया। और इस बात के अतिरिक्त इन्होंने इस बात पे भी विशेष ध्यान दिया कि जिस लोशन का प्रयोग करते थे, जिस मसाज लोशन का प्रयोग करते थे, वो इस बात को देखते थे कौन सी लोशन हमारे मसल्स के दर्द को इजीली कम कर दे रही है, फास्ट एंड क्विक रूप से रिस्पॉन्स दे रही है, उसका उपयोग किया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने छोटे छोटे सैकड़ों बदलाव किया। इस छोटे छोटे सैकड़ों बदलाव के कारण 2008 बीजिंग ओलंपिक में लगभग 60% ओलंपिक मेडल साइकिलिंग प्रतियोगिता में जीती थी। और अगले 10 सालों में 2008 से लेकर 2017 तक के बीच में जो साइकिलिंग प्रतियोगिता की टीम थी ग्रेट ब्रिटेन की, उसने विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 178 मेडल और ओलंपिक पैरा ओलंपिक मेडल में लगभग 66 मेडल जीती थी। तो आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी बदलाव का कितनी बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। जो कंपनी 110 सालों में सिर्फ एक मेडल जीती थी, वो अगले 10 साल में कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अब छोटी छोटी आदतों का बदलाव क्यों जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में जब हम किसी निर्णायक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, किसी निर्णायक स्थिति में होते हैं, तो हम बड़े बड़े चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बड़े बड़े चीज़ों को करने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल किसी रूप से ध्यान नहीं देते हैं। इस बात को हम समझ सकते हैं
कि यदि हम जंक फूड खाने के शौकीन हो, एक दिन जंक फूड खाते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। लेकिन हम लाइफ में अगर डेली बेस पे जंक फूड खाते हैं और एक लंबे समय तक खाते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं, हमारे अंदर मोटापा बढ़ सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहते हैं, बेहतर हेल्थ पे करना चाहते हैं, अगर हम एक दिन एक्सरसाइज करते हैं तो उसका कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई रिजल्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम डेली बेस पे एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होते हैं, अपने डाइट पे ध्यान देते हैं, तो लंबे समय बाद इसका हमें एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। तो आदतों में बदलाव हमें क्षणिक मात्र रूप से नहीं दिखता है, लंबे समय में एक बेहतर रिजल्ट दिख सकता है। जेम्स क्लियर इस बात से बताते हैं कि यदि हम अपने लाइफ में, अपनी आदतों में 1% डेली बेस पे इम्प्रूवमेंट करते हैं, यदि हम अपने आदतों में 1% डेली बेस पे इम्प्रूवमेंट करते हैं तो इसका रिजल्ट 1 साल में 37 गुना हो जाता है। और अगर हम 1% वही अपनी आदतों में खराब करते हैं, बदलाव करते हैं, बुरी आदतों को अपनाते हैं, 1 साल में लगभग हम 0 पे आ जाते हैं। लेकिन वही 1 साल तक अगर हम अपनी आदतों में बेहतर बदलाव करते रहते हैं तो हमें 37 गुना सुधार हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी आदतों का थोड़े समय में रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है, लेकिन एक लंबे समय में हमें बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि आदतें जो हमारी होती हैं, हमारे आत्म सुधार की चक्रवृद्धि ब्याज होती है। जिस तरीके से हम पैसे को निवेश करते हैं और लंबे के लिए जब हम कंटेंट्स नियमित रूप निवेश करते हैं तो हमें एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है, एक बेहतर हमारा फंड इकट्ठा हो जाता है और उसमें अच्छी खासी ग्रोथ मिल जाती है। कंपाउंडिंग का जादू काम कर जाता है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा नाम दिया गया है। इस तरीके से हमारे आदतों का भी कंपाउंडिंग होता है। हमारी आदतें जो होती हैं दो धारी तलवार की होती है, दो धारी तलवार की तरह होती हैं। अगर हम लाइफ में अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हमारी लाइफ बेहतर होती जाती है। अगर हम लाइफ में बुरी आदतों को अपनाते हैं तो हमारे जीवन बुरा होता जाता है। इसलिए राइटर कहते हैं, जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें अपनी आदतों में डेली बेस पे 1% सुधार करना चाहिए और अपनी लाइफ को हमें बेटर करना चाहिए, जिससे कि हम जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। या जो चाहें, खुशियाँ, स्वास्थ्य या पैसा, हम सब चीज़ अचीव कर सकते हैं। आगे बताते हैं कि हमारी आदतें जो होती हैं लक्ष्य बेस ना होके सिस्टम बेस होनी चाहिए। लक्ष्य जो हमारा होता है वो अंतिम परिणाम होता है, लेकिन जो हमारी प्रोसेस होती है, जो हमारा व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है, वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया होती है। अगर हम प्रक्रियाओं पे ध्यान देते हैं, प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, व्यवस्थाओं पे ध्यान देते हैं, तो इससे हमारी एक जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें एक इजी वे बन जाता है, इजी पाथ बन जाता है, जिससे हम अपने लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें हम करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सबकॉन्शियस माइंड से होती है। तो जो हमारी आदतों में आ जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से चलता है। और जो आदतें होती हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, जहाँ पे कम ऊर्जा लगती है, कम प्रयास लगता है, कम समय लगता है, वो हमारी आदतें होती हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल के तौर पर रहते हैं, जब आप ड्राइव करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको कॉन्शियस होकर चलाना पड़ता है, कॉन्शियस होकर अपनी आदत को बनानी पड़ती है गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन जब एक बार आप कॉन्शियस होते होते आप की आदत बन जाती है, उस प्रोसेस को बार बार दोहराते होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे फीड हो जाता है। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है तो हम गाड़ी चलाते हुए भी ऑटोमेटिक कॉलिंग पे बात कर लेते हैं या कुछ और कार्य भी हम कर लेते हैं। ये हमारी आदतों की वजह से होता है। और हमारी जो जीवन होता है, मैक्सिमम हमारे जीवन को जो चलाती है हमारी आदतें ही चलाती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही चलाता है। इसलिए हमें बेहतर आदत अपने जीवन में बनानी चाहिए। और आदतें बताते हैं कि आदतें हमारी 3 तरीके से बनती हैं। एक हमारी लक्ष्य आधारित आदतें होती हैं, दूसरा प्रक्रिया आधारित आदतें होती हैं और तीसरा पहचान आधारित आदतें होती हैं। जो पहचान आधारित आदत होती है इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। बहुत सारे लोग लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, लेकिन लक्ष्य मिलने के बाद, लक्ष्य प्राप्ति के बाद हम अपने पुनः पुरानी आदतों में आ जाते हैं। पहचान आधारित अपनी आदतों को बनाना चाहिए। पहचान आधारित आदत का एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मैं अपने वजन को 10 किलो कम करना चाहता हूँ, मैं अपनी वजन को 20 किलो कम करना चाहता हूँ,
लेकिन अगर हम एक फिट इंसान के रूप में बनाते हैं कि मैं फिट रहना चाहता हूँ, तो हमारी एक पहचान बन जाती है। एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं कि बहुत सारे लोग लाइफ में सिगरेट पीते हैं, और सिगरेट, एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैं सिगरेट को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उसने पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है, तो उसकी पहचान क्या होगी? सिगरेट पीने वालों में, व्यक्तियों में शुमार होगी। लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि मैं सिगरेट पीता था, अब मैं छोड़ दिया, अब मैं नहीं पीता हूँ, उसकी पहचान इस प्रकार से होगी कि वो सिगरेट नहीं पीता है। तो हमें अपनी आदतों को पहचान आधारित बनाना चाहिए। जब हम पहचान आधारित बनाते हैं तो हमारी आदतें जो होती हैं सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और वो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है। एक अच्छा डोपामाइन रिलीज होता है, जिसके कारण हम उस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। इसलिए हमें अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए, छोटी छोटी आदतों में बदलाव करने के लिए पहचान आधारित विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे एक रीडर के तौर पे अपने हैबिट को डेवलप करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा हमारे अंदर सुधार होगा। आदतें जो होती हैं वो 4 चरणों में बनती हैं। जो हमारी आदतें होती हैं 4 चरणों में बनती हैं। पहला चरण है क्यू मतलब संकेत, ट्रिगर का काम कर जाता है। जब कोई आदत बनने की पहला प्रोसेस जो होता है तो उसमें ट्रिगर का काम कर जाता है। किसी चीज़ को जब हम देखते हैं, जैसे सपोज करिए कि हम मीठा खाने के शौकीन हैं, और जब हम मीठा देखते हैं हमारे अंदर एक ट्रिगर पॉइंट काम कर देता है उस मीठा खाने को लेकर। दूसरा पॉइंट है क्रेविंग। जब हमारे अंदर एक संकेत मिल जाता है, हमारे अंदर एक ट्रिगर काम कर जाता है, तो हमारे अंदर उस खाने की चाहत उत्पन्न होती है। एक हमारे अंदर क्रेविंग हो जाती है। क्रेविंग होने के बाद हम क्या करते हैं, उसे कर लेते हैं, उसको रिस्पॉन्स दे देते हैं। तीसरा पॉइंट होता है रिस्पॉन्स। हम उसे रिस्पॉन्स दे देते हैं, मतलब कहने के बाद जब हमारे अंदर मीठे खाने की संकेत मिल गया था, मीठा देखा, हमारे अंदर संकेत मिल गया, इसके बाद हमारे अंदर क्रेविंग होती है। क्रेविंग होने लगती है मतलब हमारे अंदर खाने के बार बार चाहत उत्पन्न होने लगती है। और तीसरा जो प्रोसेस है, हम उसे खा लेते हैं, रिस्पॉन्स कर देते हैं। रिस्पॉन्स करने के बाद हमें रिवार्ड मिलता है, रिजल्ट मिलता है। इस तरीके का रिजल्ट होता है कि हमारे अंदर एक डोपामिन हार्मोन जो होता है रिलीज होता है, और हमें खुशी का आभास कराता है। तो इस तरीके से हमारी जो आदतें होती हैं इन 4 चरणों में होके बनती है। पहला क्रू हो गया, दूसरा क्रेविंग हो गया, तीसरा रिस्पॉन्स हो गया, और चौथा हमारा रिवार्ड या रिजल्ट हो गया। आदतों में बदलाव 4 व्यवहारिक तरीके से किया जा सकता है। अगर आप अच्छी तरीके से अच्छी आदतें अपने लाइफ में डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो क्रू है वो हमारी स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, क्योंकि स्पष्ट हमें होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा वाई क्लियर नहीं है तो हम आगे हम अपनी आदतों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमें जंक फूड क्यों छोड़ना है, और ये बहुत ज़रूरी है। जंक फूड छोड़ने से मतलब कि हमारे हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा, हमारा मोटापा बढ़ेगा। तो ये पता होनी चाहिए कि हमारी आदतों में स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। और इस दूसरा प्रोसेस है कि आकर्षक होना चाहिए। हमारी आदतें आकर्षक होनी चाहिए। जब हम आकर्षक होगी हम उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स की बात करूँ तो रिस्पॉन्स हमारा जो होना चाहिए वो ईजी होना चाहिए होता है। इसके बाद जो डोपामाइन रिलीज होता है हमारी आदतों में बदलाव के लिए बहुत खुशी प्रदान करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आप दौड़ने के शौकीन हैं, आप अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहते हैं, तो हेल्थ पे ध्यान देने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें वो चीज़ अवॉइड करना, मतलब जंक फूड को अवॉइड करना, अपने डाइट प्लान को फॉलो करना, अपनी एक्सरसाइज पे डेली बेस पे विशेष ध्यान देना। तो हमें इसकी पूरी तरीके से क्लियरिटी होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो म्यूजिक होती है हमारे लिए अट्रैक्टिव बना देती है। और मान लीजिए कि आप करना तो चाहते हैं लेकिन इसे हार्ड नहीं बनाना चाहिए। रिस्पॉन्स जो हमारा होता है, मान लीजिए हमें 1 घंटा करना चाहिए लेकिन 1 घंटा नहीं कर सकते, तो हमें स्टार्टिंग जो होनी चाहिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस तरीके से बढ़ानी चाहिए। चौथा प्रोसेस, जब हम इस तरीके की प्रक्रियाओं को बार बार देते हैं हमारे लिए आनंददायी बन जाती है, हमारे लिए खुशी प्रदान करती है। हमारे अंदर जो डोपामाइन रिलीज होता है वो बार बार इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए, हमारे प्रोसेस को दोहराने के लिए बार बार ट्रिगर का काम करता रहता है और इस तरीके से हमारी आदत स्वचालित रूप से हो जाती है। लेकिन अगर हम इसी तरीके से बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, अभी हमने जो बात किया अच्छी आदतों को अपनाने के बारे में बात की, लेकिन अगर बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपका क्रू है
उसे अस्पष्ट बनाएं, मतलब अदृश्य बना दें। अगर आप एक अच्छा रीडर बनना चाहते हैं तो अपने आसपास अच्छी किताबें रखनी चाहिए, बुक रखनी चाहिए जिससे कि पढ़ें, और वो चीज़ जो आप नहीं करना चाहते हैं उसको अपने सामने से हटा देना चाहिए। दूसरी चीज़, अनाकर्षक बनाएं। अनाकर्षक का मतलब अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए, वो हार्डनेस होनी चाहिए। रिस्पॉन्स जो होना चाहिए बहुत हार्डनेस होना चाहिए। अगर इस तरीके से करते तो हमारी आदतों में बदलाव हो सकता है। और आदतों में बदलाव के लिए इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है। बहुत सारे लोग आत्मानुशासन के प्रति विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट, जो चीज़ हम चाहते हैं आदतों में बदलाव करना, हमें वैसे इन्वायरमेंट डेवलप करना चाहिए। अगर हम अपनी आदतों में बदलाव करना चाहते हैं, बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, तो हमें उस बात में नहीं जाना चाहिए या जो चीज़ हमें ट्रिगर करती है। मान लीजिए कि अगर आप एक रोड है, उस रोड पे बहुत सारे जंक फूड लगे हुए हैं, जिस पे आप जाते हैं तो आपके खाने के लिए क्रेविंग पैदा होती है। तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उस रास्ते पर हमें जाने से अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम अच्छी आदतों को डेवलप करना चाहते हैं तो हमने अपने आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए जो हम चाहते हो। इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि हमारी आदतें 4 चरणों में पूरी होती है और आदतों में व्यवहारिक बदलाव कितना जरूरी है। अगर अच्छी आदतों को बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बुरी आदतों को बनाना चाहे तो बना सकते हैं। और जीवन में यदि आपको सफलता चाहिए, लाइफ में, चाहे वो फाइनेंस की बात हो या हेल्थ की बात हो या किसी और चीज़ की बात हो, बुरी आदतों को छोड़ने के लेकर बात हो, तो आपको अपनी आदतों में छोटी छोटी बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। अगर छोटी छोटी आदतों का बदलाव हमें एक दिन में नहीं दिखता है, इसके लिए हमें बहुत सारे पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंस होने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पेशेंस नहीं रखते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रखते, तो हमें इसका रिजल्ट बेहतर तरीके से प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नए साल के रेजोल्यूशन में बहुत सारे लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिन जाते हैं, इसके बाद कुछ दिन छोड़ देते हैं, तो इसका रिजल्ट बेहतर तरीके से नहीं दिखता। लेकिन अगर हम लंबे समय तक किसी कार्य को करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट बेहतर मिलता है। और एक सीमा होती है, अगर हम उस सीमा को पार कर जाते हैं तो हमें रिजल्ट को प्राप्त होता है। और जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता उसे वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। लेकिन जैसे हम उस सीमा को क्रॉस कर जाते हैं, हमारे अंदर जो सफलता चाहिए हमें वो सब मिल जाती है। इसलिए हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए, कंसिस्टेंट होकर करना चाहिए और अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, जिसका बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, यदि आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो 1% एवरीडे इंप्रूवमेंट करिए, जिसका बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। क्योंकि आदतें हमारी जो होती हैं, हमारी कंपाउंडिंग होती है। अच्छी आदतें का भी कंपाउंडिंग होता है, बुरी आदतों का भी कंपाउंडिंग होता है। यदि हम अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं, तो हमें अच्छी आदतों का कंपाउंड करना चाहिए, ना कि बुरी आदतों का। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा।